राधा के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। कोकिला और आलोक खेत में खेती करके घर का गुजारा करते थे। गांव के लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे। वो लड़कियों को दूसरे घर का समझते थे, इसलिए उनकी जिंदगी बस चूल्हा चौका करने में ही गुजरती थी। लेकिन कोकिला और आलोक की सोच सबसे अलग थी। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे और अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। एक दिन कोकिला आलोक से कहती है, सुनिए जी, गांव के लोग बेटियों को पढ़ने नहीं देते, इसलिए हम अपनी बेटियों को सबसे छुपाकर उनका हुनर जानकर उन्हें पढ़ाएंगे। अब गोपी, राधा और राशि तीनों अपनी ख्वाहिशें अपनी माँ को बताती हैं। राशि कहती है, मुझे तो मेकअप करने का बहुत शौक है। वहीं राधा कहती है, मुझे तो ट्रेडिंग करने का बहुत शौक है। और गोपी कहती है, माँ, मुझे तैरने का शौक है, जिससे मैं बारिश में लोगों की जान बचा सकूं। अब कोकिला अपनी बेटियों की ये बात सुनकर कहती है, अब तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मैं और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। अगले दिन कोकिला गुस्से में गोपी को बुलाती है। गोपी, इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं उठी? चल हमारे साथ खेत पर काम करने। गोपी ऐसा सुनने पर हैरान हो जाती है। क्योंकि रात को तो माँ ने हमारी ख्वाहिशों को पूछा था, लेकिन अब हमसे काम करने की कह रही है। उसके बाद गोपी कोकिला और आलोक के साथ खेतों पर जाती है। वहाँ पर ही एक नदी होती है। उसे देखकर कोकिला कहती है, बेटा, तू आज से यहीं पर ही तैरना सीखेगी। तेरे बाबूजी तुझे यहीं पर तैरना सिखाएंगे। इससे गाँव के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर गोपी बहुत खुश होती है। उसके बाद आलोक अपनी बेटी को तैरना सिखाता है। शुरुआत में तो गोपी को तैरना नहीं आता था, लेकिन 2-3 दिन में गोपी तैरना सीख जाती है। वही राशि भी पार्लर का कोर्स सीख जाती है और राधा अपना ट्रेडिंग का चैनल खोलकर उसी पर ही लोगों से बातें करके काम करवा लेती है। एक दिन कोकिला और आलोक खेत में खेती कर रहे होते हैं। तभी कोकिला और आलोक को एक सांप काट लेता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर तीनों बेटियां बहुत रोती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वो घर पर ही घर का काम करती थी, क्योंकि उनके चाचा चाची नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाएं। एक दिन उर्मिला की सहेली उसके घर आती है और उससे कहती है, तू इनका किसी गरीब घर में रिश्ता तय कर दे। कब तक अपने सर पर बिठा कर रखेगी? तू अपने बेटे की भी तो सोच। अब उर्मिला अपनी सहेली की बातों में आ जाती है और उन तीनों से बुरा बर्ताव करने लगती है। उसके बाद उर्मिला गोपी की शादी तय कर देती है। ये सब राशि सुन लेती है और अपनी बहनों को सब बताती है। तभी गोपी कहती है, अब हम लोगों को घर छोड़ना होगा। ये क्या कह रही है गोपी? अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें यहाँ से जाना होगा और अपने माँ बाबूजी के सपनों को पूरा करना होगा। फिर वो तीनों एक रात एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती हैं और बस से दूसरे शहर आ जाती हैं। वहीं राशि अपनी मेहनत से पार्लर खोल लेती है। राधा यूट्यूब चैनल खोलकर लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाती है। वहीं गोपी बच्चों को स्विमिंग सिखाने की टीचर बन जाती है। वो तीनों खूब मेहनत करके काफी बड़ी पोस्ट पर आ जाती है। एक दिन उनके गाँव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी गोपी न्यूज में देखती है। ये देखकर ही गोपी अपनी बहनों से कहती है, राशि और राधा, हमें अभी गांव के लिए निकलना होगा, वरना गांव के सभी लोग मर जाएंगे। वो तीनों गांव जाती है। वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। घर भी डूब रहे होते हैं। तभी गोपी राशि और राधा से कहती है, तुम लोग अब आगे मत जाओ, वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे तैरना आता है, मैं लोगों को बचाऊंगी। तुम ये पिन्नी पहन लो, तुम्हारा सर भीगने से बच जाएगा। ये कहकर गोपी गांव की तरफ पहुंच जाती है। बारिश तेज होने की वजह से उसकी नाव भी डूबने लगती है। अब गोपी को तैरना आता था, इसलिए वो एक एक करके लोगों को पेड़ के किनारे ले जाती है और ऐसे ही गोपी गांव के लोगों की जान बचा लेती है। गांव के सभी लोग उन तीनों बहनों की तारीफ करते हैं और कहते हैं, आज तुम तीनों बेटियों ने हमें बता दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। अब हम अपनी लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। गोपी के इस हुनर को देखकर गांव के सभी लोगों की सोच बदल जाती है। उसके बाद उर्मिला भी गोपी, राशि और राधा से माफी मांगती है। फिर वो सभी शहर में खुशी खुशी रहते हैं। तो यही थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, गोपी को किस चीज का शौक होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।